दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जेके रॉलिंग की एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड फेमस नोवेल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस पर बनी फिल्म को ज़रूर देखा होगा। एक अलग ही जादुई दुनिया बनाई है जेके रॉलिंग ने और बहुत ही फेमस, मैं कहता हूँ कि बाइबल और शेक्सपियर के बाद में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया हो वो यही नोवेल हो सकती है। बड़ी कमाल की नोवेल है दोस्तों। इसकी एक सीरीज़ है दोस्तों, बुक्स की भी सीरीज़ है और मूवीज़ की भी सीरीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको, 4 या 5 पार्ट्स बनेंगे। शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मिस्टर एंड मिसेस डर्सली नाम के एक कपल से, एक मियाँ बीवी जो एक बहुत ही परफेक्ट नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हैं। मिस्टर डर्सली एक खाते पीते बड़े शरीर के आदमी हैं जो एक ड्रिलिंग फर्म में काम करते हैं, और उनकी बीवी मिसेस डर्सली एक पतली दुबली गोरी लंबी औरत है। अब इस औरत की एक बहन है, लिली पॉटर नाम है, जो अभी अभी रिसेंटली इस दुनिया से जा चुकी है। उसका शायद मर्डर कर दिया गया है और जाते जाते अपना छोटा सा एक बच्चा बेबी छोड़कर गई है जो इनके खुद के बच्चे जितना है, न्यू बॉर्न बेबी। इनके बेटे का नाम है डडली। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक दिन अचानक मिस्टर डर्सली ने नोटिस किया कुछ अजीब चीज़ें, मिस्टीरियस चीज़ें होने लगी। मतलब उनकी खिड़की के बाहर एक उल्लू पंख फड़फड़ा रहा था और एक बिल्ली नक्शे पर कुछ देख रही थी। रास्ते में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब ये काम पर जा रहे थे इन्होंने देखी। मिस्टर डर्सली को बहुत डर सा लगा कि ये कोई ना कोई शरारत है, लेकिन शाम होते होते मिस्टर डर्सली सब कुछ भूल गए। वो जब लंच करने एक बेकरी में गए तो उन्होंने देखा कुछ अजीब लोगों का ग्रुप वहाँ पर पहले से अजीब कपड़े पहनकर खड़ा था। वो तुरंत भागते हुए घर को जाने लगे और पूरे रास्ते इनको अजीबोगरीब चीज़ें देखने लगी। घर पहुँचे तो इनकी बीवी मिसेस डर्सली, जिसका दिन एकदम नॉर्मल था, उसके सामने ये ऐसे शो करने लगे जैसे इनका दिन भी नॉर्मल ही था। वो बैठकर न्यूज़ देखने लगे तो न्यूज़ में भी बहुत ही अजीब चीज़ें दिखाई जा रही थी। मौसम भी बहुत अजीब सा हो गया था। इसके बाद ये दोनों सोने चले गए। जब ये सो रहे थे तभी गली में घर के सामने एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी, जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी सफ़ेद, लंबे लंबे उसने कपड़े पहने थे, आकर खड़ा हो गया। इस आदमी का नाम है डॉक्टर एल्बस डम्बलडोर, जो चटक करके अपना सिगरेट का लाइटर खोलता है और गली के सारे लैंप्स बुझ जाते हैं। गली में एक बिल्ली थी जिसको ये देखता है। वो बिल्ली देखते ही देखते एक औरत बन जाती है, एक औरत का भेष बदल लेती है जिसने टाइट से कपड़े पहने हुए हैं। इस औरत का नाम है प्रोफेसर मैकगोनेगल। हम आगे देखते हैं कि यह औरत उस बूढ़े से आदमी को हेडमास्टर करके बोलती है। ये बूढ़ा आदमी इस औरत को प्रोफेसर करके बोल रहा है। ये लोग न जाने कैसे कैसे एक बच्चे को बचाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, जो बच्चा अभी इनके पास में नहीं है। उस बच्चे का नाम है हैरी, जिसके माँ बाप को एक बुरे जादूगर ने मार दिया। और जब वो जादूगर इस बच्चे को मारने आया तो उसकी पावर खत्म हो गई, और ये दोनों वो बच्चा मिस्टर और मिसेस डर्सली को देने आए हैं। ये बच्चा अपनी आंटी की केयर में रहेगा तो सेफ रहेगा, ऐसा प्रोफेसर डम्बलडोर सोचते हैं। तो वो मैकगोनेगल बोलती है, हेडमास्टर मुझे लगता है कि ये लोग हैरी का ख्याल ढंग से नहीं रख पाएंगे। लेकिन डम्बलडोर बोले, प्रोफेसर ये एकदम सही जगह है हैरी के लिए। दरअसल मैकगोनेगल का सोचना भी सही था। वो सोचने लगी कि डम्बलडोर क्यों हैरी को एक ऐसी कॉमन सी जगह छोड़ रहे हैं, बजाय कि अपनी जादुई दुनिया में रखा जाए हैरी को। अगर ये बच्चा जादुई दुनिया में रहा तो बड़ा होकर अपना बहुत बड़ा नाम करेगा एक दिन। डम्बलडोर बोले, इसलिए ही तो मैं नहीं चाहता कि इस कच्ची उम्र में इसे इतनी फेम मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि ये अपने अंकल आंटी के साथ में रहे। तभी एक आदमी जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे काले जंगली सा, उड़ती हुई मोटरसाइकिल लेकर एक बच्चा अपने साथ में लेकर आया। यही वो बच्चा है जिसे अपनी बाहों में ये लेकर आया है, हैरी। इस बच्चे के सिर पर एक चोट का निशान है। ये न्यू बॉर्न बेबी है। ये आदमी भी इस बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहता। ये रोने लगता है जब ये प्रोफेसर डम्बलडोर को अपना ये बच्चा देता है। लेकिन डम्बलडोर बड़े प्यार से हैरी को उस घर के डोर स्टेप्स पर लेटा देते हैं। हैरी के कंबल में एक छोटा सा लेटर डाल देते हैं, जिसमें उन्होंने सब कुछ लिख दिया गया है कि हैरी के माँ बाप जो थे जादूगर थे, वो गुजर चुके हैं और अब आपको इस बच्चे को संभालना है। इसके बाद वो आदमी जो मोटरसाइकिल पर आया था वो मोटरसाइकिल पर छू हो गया। मैकगोनेगल फिर से बिल्ली बन गई और प्रोफेसर डम्बलडोर, उन्होंने सारे बिजली के खंभों की लाइट्स वापस लौटा दी। हैरी को एक फाइनल गुड बाय कहा और अंधेरे में गायब हो गए। अब छोटा हैरी उस लेटर को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़े हुए वहीं सो गया और फिर एकदम अंधेरा। अब ये कहानी शुरू होती है, जंप करके जाती है 10 साल आगे। एक सुबह हैरी की आंख खुलती है। हैरी अब जो बड़ा हो चुका है, 10 साल बाद एक बहुत ही अच्छा सा सपना देखकर जागता है। सपने में उसने देखी एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल। तभी उसकी आंटी के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि कब तक सोता रहेगा,
उठ और उठ मेरे बेटे के लिए नाश्ता बना। दोस्तों, हैरी को इस घर में एक छोटा सा रूम दिया गया है और इसके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है। आज इस घर के बेटे डडली का बर्थडे है। किचन की मेज जो है उस टेबल पर बर्थडे प्रेजेंट से भरी पड़ी है। वो टेबल एक रेसिंग बाइक जिस पर वो मोटा बैठ भी नहीं पाएगा शायद, यानी डडली। हैरी उसके मुकाबले बहुत ही पतला दुबला है। उस मोटे के पुराने कपड़े ये पहनता है और बहुत ही ज़्यादा दुबला लगता है। हैरी के काले बाल हैं, ब्राइट ग्रीन आंखें हैं, गोल चश्मे वो पहनता है और चश्मे उसने टेप से जोड़ रखे हैं क्योंकि डडली ने पंच मार के उसका चश्मा तोड़ दिया था कभी। इसके सिर पर एक यूनिक सा निशान है जो मैंने आपको बताया था, जो कि बचपन से इसके सिर पर है। हैरी अंडे फोड़ के ऑमलेट बनाने लगा डडली के लिए, तभी डडली किचन में आया और आकर अपने बर्थडे गिफ्ट्स को काउंट करने लगा। बोला कि ये क्या, इस बार सिर्फ 37 ही गिफ्ट्स मिले, 37 गिफ्ट्स, पिछली बार तो 38 मिले थे। वो गुस्सा हो गया। तभी उसकी माँ बोलती है कि बेटा हम तुम्हें 2 और गिफ्ट्स दिला देंगे। डैडली अपने बर्थडे के गिफ्ट्स को खोलकर चेक करने लगा, तभी इन लोगों की फ़ोन की रिंग बजती है। अब फ़ोन पर इनकी पड़ोसन थी। बोली कि आई एम सॉरी, आज हम हैरी का ख्याल नहीं रख सकते। मतलब डडली का बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन ये फैमिली पूरी बाहर जा रही है घूमने के लिए, तो अब पड़ोसन ने मना कर दिया, तो हैरी को इन्हें अपने साथ में ले जाना होगा घुमाने के लिए जू में, यानी चिड़ियाघर में, क्योंकि ये लोग हैरी को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते। हैरी को इन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी कि कोई गड़बड़ मत करना। हैरी ने प्रॉमिस कर दिया कि कुछ नहीं होगा। अब चिड़ियाघर में हैरी ने एक ब्यूटीफुल सी सुबह को एंजॉय किया जो इसने कभी बहुत लंबे टाइम पहले एंजॉय किया था। अब जू में वो घूमने लगा इस फैमिली से दूर और आखिर एक ग्लास टैंक के पास जाकर खड़ा हो गया, जहाँ पर इसने देखा एक बड़ा सा सांप था। जिसको देख रहा था, तभी अचानक उस सांप ने अपनी आंखें खोली। जब वो सांप अपनी आंखें घुमाकर हैरी के अंकल आंटी की तरफ देखने लगा, तो हैरी बोला बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना तुम्हें इस छोटी सी जगह पर रहते रहते। तो सांप ने इशारे में हाँ का जवाब दिया। फिर हैरी ने पूछा तुम कहाँ से आए हो? तो सांप ने अपनी पूंछ से इशारा करके बताया कि ब्राज़ील से आया हूँ, मेरे पूर्वज ब्राज़ील से थे और इसी जू में मैं पैदा हुआ हूँ, सांप ने उसे कहा। तभी वहाँ पर डडली आ गया हैरी को परेशान करने। उसने हैरी को डराया जिससे हैरी ज़मीन पर गिर पड़ा। हैरी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी चीज़ हुई। वो जो शीशा था जिसमें वो सांप बंद था, वो अचानक गायब हो गया और सांप रेंगता हुआ बाहर आ गया। सांप ने हैरी को थैंक यू बोला और इसके बाद हैरी घर आ गया। बड़ी अजीब बात थी कि एक सांप ने हैरी को थैंक यू बोला। खैर, ये मैजिकल बुक है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। 10 साल तक 10 मिजरेबल ईयर्स ये इस फैमिली के साथ रहा। इसे तो याद भी नहीं है कि इसके पेरेंट्स कौन सी कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जो आज तक इसके अंकल आंटी इसको बताते आए हैं। खैर, ये कहानी जितनी इंटरेस्टिंग लग रही है उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही।